नमस्कार छात्र, आपके प्यारे सा यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज क्लास एक बेहतरीन सा बनाने वाले हैं, यानी आपके साथ मिलकर हम बेहतरीन सा क्लास को आज बनाएंगे, यानी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो मानिए आप। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जिसमें हम त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग कर बात करेंगे। यानी उसी में हाइट एंड डिस्टेंस आता है। हाइट एंड डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं ऊंचाई और दूरी। उसी चीज़ पर आज हम बात करेंगे। तो आज हम जो क्लास रखे हैं वो आपको थ्योरी पर बात होगी, फार्मूला पर बात होगा, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे किया जाएगा, प्रश्न जो आएगा हल, उस पर हम बात करेंगे। तो जितना आज की थ्योरी है आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका और वो बता दिया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। उम्मीद करते हो कि आप लोग रेडी हो गए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे जो ऊंचाई और दूरी हम लिखे हुए हैं 9 चैप्टर में। ठीक है, ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो हम आज हम लोग ऊंचाई और दूरी, तो ऊंचाई और दूरी बनाते समय क्वेश्चन में हम केस 1 और केस 2 में दो गो आप लोग सुनते होंगे कि एक उन्नयन कोण बनता है, एक अवनमन कोण बनता है। वो कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है उसको हम अभी बता रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरह से क्लास को बना के रखिए और थोड़ा उधर उधर भागिएगा नहीं, अच्छे तरह से आप लोग रहिए। देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं समय जब देखते होंगे आप कि जब हम एक मीनार बना है, मीनार बना है और मीनार के क्षैतिज रेखा में एक लड़की खड़ी है, मुन्नी खड़ी है। मुन्नी अपने वस्तु को देख रही है, यानी वस्तु को देखते हैं, यानी पतंग को देख रही है। यानी वस्तु का नाम दिया पतंग, यानी वस्तु कोई वस्तु को देख रहा है, कोई भी जो हो, यहाँ पर कोई भी हो, लाइटें हो, कोई हो, मीनार के ऊपर देख रहा है। तो यहाँ पर अभी हम पतंग माने 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर वस्तु को यहाँ पतंग लिख दिया, चाहे वस्तु लिखे, बात एक ही है। चलिए हम लोग पतंग अभी कर देते हैं। चलिए, पतंग है, ये पतंग है। ठीक है, यहाँ पर अभी पतंग है वस्तु। तो ये देखती है लड़की, यानी जब एक मीनार बना है, मीनार से क्षैतिज रेखा में लड़की जब खड़ी है जो रेखा से देख रही है, दृष्टि रेखा से देख रही है पतंग को। तो पतंग को देख रही है, यानी जो इस रेखा से देख रही है, क्षैतिज रेखा से, इसके जो बीच का एंगल कुछ बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं, अवनमन कोण नहीं कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आप लोग याद कीजिएगा कि जब भी कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो उसको हम दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच को देखता है, उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो आप लोग अब क्या समझ गए ना कि मीनार से जब एक कोई भी वस्तु, यानी कोई भी वस्तु रखा हुआ या खड़ा है, जो लड़की खड़ी है अभी यहाँ पर अभी लड़की खड़ी है। तो यहाँ पर लड़की ऐसे खड़ी है, मीनार से एक मीनार या खड़ा किए, ऐसे लड़की खड़ी है और लड़की एंगल बनाकर जो देख रही है ऊपर पतंग को, जो बीच का एंगल बना, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का एंगल बनता है, उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ये बात को। ठीक है, अब हम लोग केस 1 तो अच्छे तरह से देख लिए कि जब मुन्नी अपने पतंग को देखती है तो यहाँ पर बनता है जो एंगल, उन्नयन कोण कहते हैं। अब इसी केस 2 में बात किए हैं कि जब मेरा घर यानी घर को हम अब घर मानिए चाहे मंदिर मानिए, हम यहाँ पर मंदिर बना है और मुन्नी अपने बाहर की सीढ़ी से, मंदिर के बाहर के सीढ़ी से चढ़ती है मुन्नी, यहाँ पर सीढ़ी पर खड़ी होती है, यानी इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, यानी ओ से ए को हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं और क्षैतिज रेखा नाम दिए हैं। और यहाँ पर जिस एंगल से देख रही है, यानी गमला को देख रही है, मुन्नी अपनी गमला को देख रही है, यहाँ पर गमला को देख रही है। तो गमला यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पर ये साबित हुआ कि उन्नयन कोण तो नीचे बन रहा है, अवनमन कोण ऊपर बन रहा है। जब कोई भी वस्तु ऊपर से या मीनारे के ऊपर से चढ़ रहा है तो नीचे से यहाँ कोई लड़की को देख रहा है, तो यहाँ पर वस्तु यहाँ पर ऊपर से देखेगा, यहाँ पर यानी ऊपर से खड़ा होके यहाँ पर देखेगा, तो यहाँ पर देखेगा, यानी जो वस्तु को देखेगा तो यह किस एंगल से वो देखेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ऊपर में अवनमन कोण बनेगा, ऊपर से देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। अभी यहाँ से लड़की, लेकिन मुन्नी यहाँ पर केस 1 में नीचे से ऊपर की ओर देख रही है तो उन्नयन कोण बन रहा है। और यहाँ पर केस 2 में मुन्नी मंदिर से ऊपर की ओर देख चढ़ कर
या जो क्षैतिज रेखा से और दृष्टि रेखा के बीच बढ़ रहा है अवनमन कोण बन रहा है। तो ये बात को आप लोग याद कीजिएगा। इसी कॉन्सेप्ट की बात है। मीनार को मिलेगा, आपको घर मिलेगा, पंडिल बेगड़ा मिलेगा, या एक मूर्ति का स्टेट बनता है, उसको ऊपर से देखता है, वो बेगड़ा बेगड़ा क्वेश्चन करके एनसीईआरटी बुक में वो हल कराया जाएगा। तो आप उस समय भी बहुत ही अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग बात को याद रखें ना। आप लोग खाली यहाँ पर ये बात को रखना है कि जब ओपी है दृष्टि रेखा, इसको नाम दिए ओपी दृष्टि रेखा, ये लड़की ऊपर से देखेगी, तो जो लड़की देखेगी दृष्टि रेखा और यहाँ पर क्षैतिज रेखा है जिसको उन्नयन कोण कहेंगे, नीचे को उन्नयन कोण कहेंगे। और यहाँ पर उन्नयन कोण नहीं कहकर भी, यानी क्षैतिज रेखा उन्नयन कोण बन रहा है, लेकिन क्षैतिज होगा नहीं करके भी आप लोग को कह देगा कि एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु को 30 डिग्री के एंगल से एक लड़की देख रही है अपने पतंग को, तब पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें। पाद बिंदु को किसको कहा? तो मीनार की ऊंचाई से, यानी मीनार की जो हाइट है, यानी पाद बिंदु इसको कहता है। क्षैतिज रेखा को भी पाद बिंदु कहता है। आप लोग ये बात को याद रखिएगा। जो क्वेश्चन कराया घड़ी आप लोग कहिएगा सर पाद बिंदु होता क्या है? क्षैतिज रेखा भी कह सकता है, पाद बिंदु भी कह सकता है। इसको हम लोग क्षैतिज रेखा ही ना कहते हैं सर, इसी कारण क्षैतिज रेखा या पाद बिंदु कह सकते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हो कि अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप लोग पर ज़्यादा यहाँ पर समझना बात नहीं है, बहुत ही हल्के चैप्टर है। आप लोग बढ़िया से सपोर्ट कीजिए, बहुत ही खत्म है। उन्नयन को नीचे बनता है, अवनमन को ऊपर बनता है। आप जैसे देखेगा हम इतना समझ गए। आप लोग खाली इतना याद रखिएगा, ठीक है? आप लोग इतना याद रखिएगा, इतना आप लोग उम्मीद कर समझ गए होंगे। आप यहाँ पर हम क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन की ओर बात कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण बोल दिया, बोला यदि का सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण बोला, ठीक है। तो हम समझ गए कि उन्नयन कोण तो नीचे ही बन रहा है, इतना तो हम पकड़ लिया कि उन्नयन कोण यहाँ नीचे ही बन रहा है। तो उन्नयन कोण बोल रहा है, तो यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री भी कह दिया है, तो 30 मीटर की लंबी छाया को बनने वाले ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी 30 मीटर छाया दिया है, यानी छाया भी इसको कहता है। ये बात को याद रखिएगा। जब मीनार, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई नहीं बोला था, मीनार खड़ा हुआ, तो मीनार खड़ा हुआ यानी 60 डिग्री के उन्नयन कोण से अपनी छाया बता रहा है 30 मीटर, तो ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। देखिए हमको बोला है मीनार की ऊंचाई बनाने के लिए, तो हम अभी इस तरह से मीनार बना लिए। मान लिया कि मीनार है, ठीक है, मेरा ये अभी मीनार है, तो मीनार है, तो ये छाया बोलता है, नीचे वाला को मीनार के छाया, यानी ये छाया हो गया। छाया मेरा 30 मीटर दिया है, और 30 मीटर दिया है, छाया 30 मीटर 60 डिग्री के कोण से देख रहा है, यानी 60 डिग्री के कोण से, उन्नयन कोण से यहाँ से देख रहा है, और यहाँ पर 90 डिग्री बना है। यानी एक तरह से समकोण त्रिभुज पर ही एक काम होता है। आप लोग ये भी बात को याद रखिएगा, सब काम होगा समकोण त्रिभुज पर। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो सब बना सकता है, ये बाहरी चैप्टर है। तो यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री उन्नयन को नीचे ही बनता है, 30 मीटर की छाया 30 मीटर लंबी छाया मेरा हो गया। बनने वाले ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम अभी ए बी सी नाम दे देते हैं, नाम दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तब यहाँ पर हमको अभी हम लिखेंगे पहले ऐसे हल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनता है उस पर अभी हम लॉन्ग करके बना दे रहे हैं। तो ए बी मेरा निकालना है, यानी ए बी मीनार है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि मीनार के ऊंचाई को h कर देता है, इसे बराबर ए बी है, ठीक है। मान लिया कि हम ए बी है, तो यहाँ पर मेरा बी सी दिया है, यानी बी सी दिया है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर दिया है। तो आप लोग बताइए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बी कहते हैं, यानी बी से आधार,
और इसको 90 डिग्री के सामने वालों को क्या कहते हैं, एच यानी कर्ण, और इसको खड़ा है उसको पी कहते हैं यानी लंब कहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना ये बात है कि यहाँ पर बी मेरा दिया है, दे दिया है 30 मीटर, लेकिन पी नहीं पता, बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसी के ना ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसके ही का ना दोनों का एंगल लेकर चलेंगे यानी भुजा लेकर चलेंगे जो आप मानिए। तो यहाँ पर पी और बी किसका फार्मूला आता है आप बताइए, पी और बी टेन थीटा का होता है। तो हम लिख रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा लिखें कि यहाँ पर मेरा अभी 60 डिग्री दिया है तो हम 60 डिग्री लिखेंगे, थीटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। 60 डिग्री दिया है और 60 डिग्री दिया है, बराबर में इसको हम टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, हम लोग टेन थीटा को क्या कहते हैं, यानी टेन 60 डिग्री, थीटा नहीं है 60 डिग्री। अभी यहाँ पर 60 डिग्री बोला था 60 डिग्री लेंगे, थीटा बोलता तो थीटा लेता, अभी 60 डिग्री बोला है। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है, आपको बोले ना इस यही होता है। तो हम अभी हमको यानी पी का मान नहीं पता है जो हम एच माने हैं, ए बी एच है तो हम इसको एच लिख सकते हैं। और हमको बी सी दिया है यानी 30 मीटर, इसी को ना हम बी करते हैं, तो बी का मान मेरा 30 मीटर, ठीक है। आप बताइए कि टेन 60 का मान √3 होता है, नीचे कुछ नहीं तो 1, अब बराबर। अब इसको भूल जाना है, पी और बी हम माने थे खाली कि इसका फार्मूला होता है 10 का, और इसका भूल जाना, काम करना इसका h बाई 30। आप इसको गुना कीजिएगा तीछा तीसी, तो h बराबर 30√3 मीटर आंसर होगा। आप लोग बताइए कि समझ गए कि नहीं समझ गए। यहाँ पर हम माने हैं, आप मान भी नहीं सकते, आपको जैसे मर्जी हो, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में बनाने के लिए ऐसा ही होता है। हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं, इस कारण हम आपको बताएं कि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा ही बनाया जाता है। तो हम अभी आप लोग को कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्टिव में पूछता तो आप लोग को कुछ नहीं करना था, बोलता था कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार तो 30 मीटर की लंबी छाया से बनने वाले ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दें। तो मीनार की ऊंचाई बोलता था, ऐसे फिगर अपना ड्रॉ करते कॉपी में, तो बोलता है इसका निकालना है, इसका दिया है तो डायरेक्ट हम इतना पर आते, इतना बात को मिटा देते हैं, इतना पर आते हैं और जो इतना सोल्यूशन करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं बोला, 10 बोला था, तो मेरा 10 का मान पी और बी यही में न जा रहा था, मेरा मीनार की ऊंचाई गया तो इसी में न जा रहा था, तो इसमें जा रहा था तो हम सोचे कि 10 पर ही जाएगा, तो इसका मान पी निकलेगा तो 10 से ही ना निकलेगा। तो हम मान लिए कि 10 थीटा, यहाँ पर 60 डिग्री दिया था तो 60 डिग्री, अब बराबर में मेरा पता यहाँ पता था कि पी और बी लिखे समझने के लिए 10 का फॉर्मूला होता है जो समझने के लिए भी, और इसको हम लोग एच करते हैं, मान लिए थे एच, तो एच कहें और इसका 30 मीटर था। कैलकुलेशन कीजिएगा तो 10 60 का मान होता है √3, बराबर इसका फॉर्मूला भरे और क्रॉस किए तो इतना आया। तो आप लोग को यहाँ पर बात यहाँ पर ये रखना है ना कि अभी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का डिग्री मान होता है, उसको भी याद रखना है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो पी बाई एच बी बाई एच इस करके सब लिखे थे वो पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और कम से कम साइन कॉस 10 डिग्री तकला मान अच्छे तरह से याद होना चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस करने के लिए। तो हम अभी आपको फार्मूला हम बेकरा लिखते हैं। तो आप लोग को बात यहाँ पर याद ये रखना है कि रेशियो का पूरा मान याद कर लेना है, लेकिन अभी 3 गो का मान से पूरा बना सकते हैं, साइन कॉस 10 का मान याद कर लीजिएगा ना तो पूरा बना सकते हैं, लेकिन कहना यह है बात कि पूरा डिग्री मान आप याद करके रखिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको कहीं भी से पूछ सकता है, मेरा कहना यह है। तो चलिए हम इसको हम मीनार वगैरह इस सबको हम मिटा लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम कितने अच्छे तरह से अपने मीनार और मंदिर बनाए हैं, जो मंदिर से मुन्नी अपने गमला को देख रही है। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको मिटाने में थोड़ा सा ममता आ रहा है क्योंकि कितना अच्छे से बनाया है। तो चलिए आप लोग ऐसा ऐसा सपोर्ट दीजिएगा तो हम इससे क्या और अच्छे हम देंगे, तो अपने दोस्त में भी जल्दी जल्दी शेयर भी कीजिएगा। हम अभी फार्मूला पर बात करेंगे, तो फार्मूला पर हम जो बात करेंगे अभी हम फार्मूला पर बात करेंगे ना, तो उसको पहले हम डिग्री मान नहीं लिखेंगे, अभी पहले हम पी बाई एच ये सब कैसे आता है उसको हम अभी लिख देते हैं।
मिट भी नहीं रहा जल्दी जल्दी। अब बताइए कि मिट गया कि नहीं मिटा, आप लोग जल्दी से। तो अब हम लोग फार्मूला पर हम जल्दी से देख लेते हैं, अच्छे तरह से मिटा ले रहे हैं, क्योंकि दिखना चाहिए बोर्ड पर नहीं दिखेगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है, साफ साफ दिखना चाहिए। थोड़ा सा 1 सेकेंड लेट ही, 1 मिनट लेट ही, लेकिन बोर्ड अच्छे तरह से मिटा लेते हैं, क्योंकि बोर्ड को फार्मूला पर देखना, बात मजाक नहीं करना है, अच्छे तरह से फार्मूला देखना मेन फार्मूला होता है। एक थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो सारा बच्चा गलती आप लोग लिख लीजिएगा, इसी कारण हम अच्छे तरह से मिटा लिए हैं। इतना दूर तक ला हम, तभी हम इन 6 रेशियो का हम फार्मूला अभी हम आपको बता ही रहे हैं, जो PYH BYH ये सब किसका किसका हम उस पर बात कर रहे हैं। तो हम पहले साइन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा, सेक थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा। इस तरह से हम एक डब्बा ऐसे बना लेते हैं, 4 भाग में इसको ये भाग बने बांट देंगे। तो हम लोग थोड़ा इसको हम चाह रहे सटा देने के लिए, थोड़ा सा लिखने में अच्छा रह जाएगा। तो हम कॉसेक थीटा, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे तरह से बनाइएगा जो पूरा लिख सके, हम अच्छे से बोर्ड में बना लिए जो पूरा लिख सके। तो आप लोग बताइए कि फॉर्मूला आप लोग कहिएगा सर इसको कैसे लाएं, तो हम एक ट्रिक से लाए थे, आप लोग वो ट्रिक बोलिएगा तो हम बता देते हैं, नहीं तो हम पूरा बोलिएगा तो हम लिख देंगे। तो चलिए 1 सेकेंड 2 मिनट लेट ही हो, 3 मिनट लेट हो, लेकिन फार्मूला देख लेते कैसे आया। हम बनाए फार्मूला लाल ल कक्का से, क का, इसको हम बॉक्स में भी इसको भी घेर लेंगे, जैसे इसको घेरे इसको ही से घेर लिए। तो हम बना है लाल कक्का, तो लाल कक्का में फर्स्ट में इसमें आता है साइन थीटा, और इसमें आता है यानी दूसरा में आता है कॉसेक थीटा, और इसमें आता है टेन थीटा। ठीक है, तो इतना मान देखेंगे, इसी का अपोजिट होता है, साइन कॉस टेन याद करेंगे, सबका अपोजिट होता है, अपोजिट से सबका निकल जाएगा, तो उसको भी हम जांच कर लेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। तो साइन पहला आया, साइन पहला तो एल और के कह रहा है, ठीक है, एल और के कह रहा है, तो सर कहते होंगे एल और के कहते किसको सर। तो चलिए 1 मिनट के लिए एक हम अपने पास त्रिभुज यहाँ पर बना दिया हुआ है, नहीं तो आपको बोलिएगा तो फ्रेश एक त्रिभुज भी बना देते हैं। ये त्रिभुज यही त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पर ही काम हो जाएगा, ये भी सेम यही था, लेकिन चलिए एक बना लिए हैं, जो बच्चे कहेंगे सर उसको नहीं करिए। ए बी और सी 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री को कर्ण कहते हैं, यानी ए से दर्शाते हैं, या के से भी दर्शा सकते हैं, आपको ऐसे के से भी कर्ण कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप जो मानिए। इसको लंब कहते हैं, लंब को हम लोग पी भी कहते हैं, और इसको यानी पी को हम लोग यानी पी को हम लोग ए भी कहते हैं। ए से आधार हो गया ना, एल से लंब होता है, एल से लंब होता है, और आधार को हम लोग ए से आधार कहते हैं, ए से आधार, यानी आधार को बी भी हम लोग कहते हैं, इसको पी कहते हैं, सबको हम लिख लिए। के से कर्ण भी कह सकते हैं, और एस से कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस में इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन शॉर्ट भाषा हो गया जो मतलब कखा का जो अक्षर से, इसको के से कर्ण भी कह सकते हैं, और इसको यानी पी से परपेंडिकुलर, अब बी से बेस कहते हैं इंग्लिश में सब लिख दिए, और हिंदी में इसका जो होता है अंक वो भी लिख लिए। चलिए हम लोग हिंदी से बिहार बोर्ड के बच्चे, इसी कारण जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लीजिए, इंग्लिश याद होता तो इंग्लिश याद कर लीजिए। तो हम पहले एल और के लिखे हैं, तो एल और के हो रहा था सर, एल से हम लोग क्या कहते हैं, एल से हम लोग को पी कह रहे हैं, तो इसको हम पी बना दिए, और के से हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी के से हम लोग कर्ण कह रहे हैं, यानी एच। तो आप लोग सबके मुंह से, लाइकन से भी, टीचर से भी सुनते होंगे, जो हम लोग जो टीचर आप जो स्टूडेंट मतलब जो टीचर से आप पढ़ रहे हैं उससे भी सुनते हुए, साइन का फॉर्मूला PYH कहते हैं। तो देखिए PYH ला दिए हैं, तो आप लोग बताइए कि कैसे हम लोग ला दिए, कितने अच्छे सा ट्रिक से। तो आप लोग
जल्दी से अच्छे तरह से ध्यान बनाकर देखिए, 2 मिनट में भी याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग कॉस की बात करें तो कॉस मेरा आ रहा इसमें, तो ए और के कह रहे हैं, ए और के कह रहे हैं। तो ए से क्या होता है मेरा, ए से मेरा होता है बेस होता है, यानी आधार होता है। के से कन हमको तो याद है एच होता है, तो इसका भी फॉर्मूला आ गया, यानी बी बाई एच हो गया ना। अब हम लोग 10 की पर आ गए हैं, तो 10 का फॉर्मूला हम बनाएंगे तो एल और ए में, एल और ए में। तो ए से हम लोग, एल से क्या कहते हैं, एल से लम यानी पी, और बी यानी ए से आधार यानी बी से आधार कहते हैं, मी बेस। तो आप लोग बताइए कि इस फार्मूला के माध्यम से, ऊपर के वाला फार्मूला के माध्यम से इतना हम लोग लिख ले, साइन कॉस 10 तकला का हम अच्छे तरह से लिख लिए हैं। तो आप लोग इसी का अपोजिट होता है, आप लोग ऊपर से भी ले सकते हैं ऐसे। देखिए अब इसको निकालने के लिए है ना, तो साइन में नहीं, इसमें कॉसेक आता है, उल्टा ही चलता है, इसमें उल्टा चलता है, इसमें भी उल्टा चलता है, इसमें भी उल्टा चलता है। तो आप लोग जो हम इसका फार्मूला लिखेंगे तो हम इसको उलट देंगे ना, यानी ऊपर हम जो के लिखे ना है, के नीचे के है और ऊपर एल है। जैसे हम यहाँ देखिए, नीचे यहाँ पर साइन में देखिए एल, ऊपर एल हो गया, के नीचे हो गया, तो हम के को ऊपर भेज देते हैं और एल को नीचे ला देंगे। तो अब इसका फॉर्मूला के से एच, यानी के को एच कहते हैं, और एल से यानी आधार, एल से आधार यानी लम, एल से लम न कहते हैं हम लोग, तो पी से लम हो गया, यानी ए से आधार कहते हैं, एल से लम, यानी एल से ल कहते हैं ना है, ए से आधार हो गया, के से कन हो गया। आप लोग को थोड़ा इंग्लिश में, थोड़ी हिंदी में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन एक बार याद कर लीजिएगा ना, दिमाग में बैठ जाएगा, तुरंत याद हो जाएगा, जैसे हम लिख दिए। तब चलिए इसी का अपोजिट होता है, तो आप लोग 2.5 लिख लीजिए। अब यहाँ पर भी देखने का बाद जरूरत नहीं, यहाँ पर भी देखने सेम यही चीज़ है, तो आप उलटते चल जाइए। ऊपर हम लोग के लिख देंगे और नीचे ए आ जाएगा ये, और के से कर्ण और ए से आधार यानी बी से, ठीक है। और कॉट को भी लिखिए आप, कॉट को लिखिएगा, इसको ए ऊपर एल नीचे, इसको हम ए से आधार यानी बी और एल से लम यानी पेंडिकुलर पी आ गया। तो आप बताइए कितने तरीके से हम लोग ये फार्मूला को लिख लिए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसमें ज़्यादा याद करने का ज़रूरत नहीं है। आप इसका और इसका और इसका नहीं, साइन कॉस 10 का याद कीजिए, सबका अपोजिट होता है। तो अब हमको बोलिएगा सर आपका हम टेस्ट लेंगे, तो आप बोलिए कौन सा बोलना चाह रहे हैं। सर आप बता दीजिए कि पहले हमको बताइए कि सेक का फार्मूला क्या होता है। सेक का फार्मूला होता है सर एच बाई बी, एच बाई बी। देखिए आया ना। अब सर आप हमको बताइए, सब भारी भारी पूछ रहा, लेकिन देखिए आप बोल रहा है कि कॉट का बचाइए, बी बाई पी, बी बाई पी आया ना। तो चलिए अब आपका तो हम टेस्ट ले लिया, अब आपका भी कई टेस्ट ले लेंगे। तो चलिए हम लोग मिटाते हैं। आप जैसे हम याद किए हैं, सबका अपोजिट होता है। आप बोलिएगा साइन का सर क्या होता है, पी बाई एच, और कॉसेक क्या होता है, एच बाई पी, अपोजिट ही होता है। तो आप इससे उल्टा याद करिए, इसको याद किए, उल्टा भी याद कर लीजिएगा, हम आपको बता दिए हैं। इससे आपको वीडियो पीछे वाला में बहुत अच्छे से बताए हैं। आप लोग को जैसे बोलिएगा वैसे हम अच्छे से बताएं, वीडियो पीछे वाला भी देखिएगा तो आप समझ में आए। तो हम इसको मिटाना चाह रहे हैं, अब डिग्री मान को लाना चाह रहे हैं कि इतना इतना फार्मूला आप लोग याद कीजिएगा तो हो जाएगा। अब हम लोग साइन कॉस 10 तकला का डिग्री हम आपको बता देते हैं। आप पूरा डिग्री मान देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पीछे है, वो देख लीजिएगा। ना पूरा बताएंगे बहुत समय लग जाएगा, फालतू में चल जाएगा। पूरा जितना काम है उतना हम बता दे रहे हैं। हम अभी साइन का जिसका प्रयोग होता है ज़्यादा उसी का बता रहे हैं, कॉस का और 10 का, ठीक है। पाँच गो लाइन होता है,
अब जे को होगा हम सब पार दे रहे हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 1 2 3 4 5 यानी 6 खाना बनाइए, यानी रेशियो लिखिएगा, अब बाकी 5 खाना उपयोग होगा। तो आप लोग इसका भी ट्रिक बता दें कैसे होगा। चलिए हम तुरंत 2 मिनट में ट्रिक को उसको उड़ा देते हैं। इसका मान कैसे आएगा, तो हम 0 से टेबल स्टार्ट करेंगे, जितना अंत हो लिख लिए। मेरा अंत हो गया यहाँ पर, तो आप लोग टेबल लिख लीजिए, ठीक है। और सब में टेबल लिख लिए, यानी 0 से 1 2 3 4 तक लिए, 4 से अंत हो रहा तो सब में 4 से भाग दे दीजिए। अब भाग दीजिए तो फिर यहाँ पर आए तो सब में फिर यहाँ से रूट लगा दीजिए। हम लोग लाइन से काम कर रहे हैं, ऐसा ही काम ही करना है। इतना खाली आप ट्रिक याद कीजिए, 0 से भाग देना है और जहाँ से अंत होगा सबसे भाग, यानी 0 से मतलब टेबल लिखना है और जहाँ से अंत होगा सबको भाग दे देना है। अब भाग देने के समय आपको अब इतना कार्य करना है, यानी कार्य हल जो गुना भाग जो हो आप कीजिए। तो आप लोग वो कहते होंगे सर कि हम यहाँ नीचे 4 यानी 4 में 0 से ऐसे भाग देंगे तो 0 से भाग दें तो 0 नहीं आएगा सर, आपको नहीं पता है, हमको तो पता, आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, और रूट रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। तो आप लोग 1 का रूट करिएगा, यानी स्क्वायर कीजिएगा, तो यानी स्क्वायर है ना, ऐसे कीजिएगा, 1 पर स्क्वायर कीजिएगा या रूट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मरते गुना कीजिए तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कीजिए यानी रूट स्क्वायर है ना हुआ, तो यानी कीजिएगा तो 1 ही आएगा। लेकिन 4 का स्क्वायर यानी 4 का जो वर्ग ऐसे बना हुआ है यानी वर्ग में, तो आप इसको वर्ग को तोड़िएगा तो 2 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 2 बन रहा है। तो इसमें जो हम लोग वर्गमूल ना निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल में 2 को मिलता है, जो एक बाहर हो जाता है वही 2 बचता है, जो यहाँ लिखेंगे। यानी 4 का स्क्वायर 2 होता है। कोई बच्चों को याद होगा, जो ऐसे याद भी कर सकते हैं, समझ गए होंगे। तो आप लोग ये बात को याद रखिएगा, वर्गमूल वगैरह ये सब स्क्वायर ये सब याद करके रखिए। अब इसको काट दीजिए, एक बार में और 2 बार में, टेबल से, एक के टेबल से 2 के टेबल। आप बताएं कि 1 पर स्क्वायर रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आएगा, यानी 2 का रूट तो रहबे करेगा, टूटेगा नहीं, ऐसे 2 आएगा, ठीक है। और इसका तो स्क्वायर निकल जाएगा 4 को, अभी बताएं, लेकिन 3 का नहीं निकल पाएगा, तो 3 और इसको करेंगे तो 2 आएगा, और इसको कट जाएगा तो 1 आएगा, और 1 आया तो रूट 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, रूट का 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आप इधर से तो हम लोग साइन का पूरा मान निकाल लिए, 0 का डिग्री का 30 45 60 90 तक का मान हम लोग निकाल लिए। तो बात यहाँ ये याद रखना है ना कि हम इधर से गए हैं और इधर से चलाएंगे, इधर से गए हैं इधर से चलाएंगे, तो इधर 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 हो गया, 2 ना हो जाए, हाँ 2 हो गया, और यहाँ पर ये आ गया 45 हो गया, 45 पर, और यहाँ 60 पर आ गया, और यहाँ पर ये 0 आ गया, ठीक है। इतना तो हम लोग निकाल दिए। अब हम लोग 10 का कैसे निकाल, आप लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, आपको सर नहीं बताए थे कि tan थीटा के फार्मूला होता है बच्चा sin थीटा बटा में cos थीटा होता ना है। तब मेरा sin का मान 0 दिया है और cos का मान 1 दिया है, तो इसी पर ना sin ऊपर रखें 0 रखें, तो बराबर में हम काम करें किसका, tan थीटा का निकाल रहे हैं। तो अब बताइए कि 0 और 1 है, तो मेरा यहाँ पर जब 0 में 4 से भाग दिए थे, तो मेरे यानी 1 से आपके हम भाग दे रहे हैं, कोई से भी भाग देंगे तो मेरा 0 ही ना आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 0 आया था, यहाँ पर 0 ही आता। ये तो 0 डिग्री यानी साइन 0 का मान 0 गया, tan 0 का मान यानी tan 0 डिग्री का मान 0 ही आया ना। यानी हम लोग समझिए कि ऊपर 0 रहेगा, नीचे कोई अंक रहेगा, संख्या रहेगा, उसको भाग देंगे तो 0 आता है। आप लोग ये बात पहले से भी जानते होंगे, जो पहले से ही सब बेसिक पढ़ लिए होंगे आप लोग, तो चलिए समझिए होंगे। अब हम लोग इसका मान निकालें, साइन और कॉस में अब हम लोग 10 में आए हैं, तो हम लोग साइन और कॉस का मान 30 डिग्री का निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा साइन में पहले दिया है 1/2,
और 1/2 यानी बटा का साइन देंगे, बटा देंगे तो फिर नीचे लिखेंगे इसका मान कॉस का, तो मेरा नीचे आएगा। तो फिर अभी मल्टी यानी डिवाइड में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करें, तो हम पहले अभी ये मल्टीप्लाई देख कर ले रहे हैं कितना लंबा करें, तो ये ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे ऊपर चल जाएगा और नीचे 3√3 आ जाएगा, ये से ये कट जाएगा यानी 1/√3 आ जाएगा। 10 का मान 1/√3 ही होता है, हमको याद है। चलिए सही है, गलती नहीं निकल रहा है, बिल्कुल दम सही निकल रहा है। आप लोग बुक से मिलाते रहिए। अब इसको यहाँ पर भी जैसे यहाँ बटा के किए ना, तो आप लोग बटा से बटा दिन सेम है तो कट जाएगा, तो 1 ही आएगा। आप लोग करके देखिएगा जैसे हम किए हैं, और इसको भी कीजिएगा ना, तो देखिए इसको भी करके दिखा देते हैं। तो हम लोग 10 का निकाल रहे हैं, तो ऊपर ये रहेगा साइन, और साइन नीचे का बटा इसे लगा देंगे तो 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो लेकिन हम अगला बार हम करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना में यानी 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। तो 2 को हम ऊपर भेज देते हैं, नीचे 1 ला देते हैं, जो संख्या रहता है ऊपर भेजा बाकी नीचे आ जाता है। तो हम इससे ये कट जाएगा तो √3 बचेगा, इसमें गुना करें तो √3 ना बचेगा, तो मेरा 3 आ गया। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि 0 है, 0 नीचे है और 1 ऊपर है। तो आप बताइए कि यहाँ पर जब मेरा जखनी ऊपर 1 था, नहीं ऊपर 0 था और नीचे 1 था, तो हम इसमें भाग नहीं थे, लेकिन 0 आया था। देखिए यहाँ पर यह पर ना था, बटा से ऐसा ही ना था, ऐसा ही ना था मेरा ये वाला। तो हम लोग मतलब ऐसा ही ना था, तो इसका हम मान निकाले थे, ऐसा ही ना था, ये के बीच में तो हम लोग 0 आया। लेकिन यहाँ पर बात यहाँ ये समझना है कि मतलब 1 में 0 से भागे तो 0 आ जाए, लेकिन मेरा अभी 1 ऊपर चल गया, 0 नीचे आए, तब मेरा 0 नीचे आएगा ना, जब 1 में भाग देंगे ना तो इन्फिनिटिव आता है। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। जब मेरा नीचे आ गया यानी कोई संख्या नहीं है, नीचे 0 आ गया, तो भाग देंगे, ऊपर जो संख्या रहेगा 100 रहे 1000 रहे जो रहे, 0 ही नहीं आता है, इन्फिनिटिव आता है। ये बात रट लीजिएगा। और जब मेरा संख्या नीचे रहा और 0 ऊपर चल गया तो भाग देंगे तो 0 आएगा। ये बात को याद रखिएगा। तो आप लोग डिग्री मान इतना अच्छे तरह से बना है, और सबका अपोजिट होता है उससे भी निकाल सकते हैं आप लोग। तो आप लोग बताइए कि इतना अच्छे तरह से समझे कि नहीं समझे। तो आप लोग इतना अच्छे तरह से याद रखिएगा, तो आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो आप लोग इतना आप लोग थ्योरी को अच्छे तरह से समझिए, आप लोग बुक का क्वेश्चन तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद में एनसीईआरटी बुक हम लोग क्वेश्चन करेंगे उससे। तो आप लोग को हम अगले वीडियो में आएंगे, आप लोग को अच्छे तरह से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो अपने दोस्त में भी शेयर करें, अपने जो भी है भाई है बहन है उनके पास भी बताएं कि सर से हम पढ़ रहे हैं। आप लोग अच्छे से और कमेंट कीजिए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम आज के लिए क्लास को हम धन्यवाद करते हैं, आप लोग को बाय करते हैं। चलिए बाय।